बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि एच पायलोरी का इलाज कब, क्यों और कैसे। इसको बहुत ज़्यादा देखा गया और इसके हवाले से बहुत सारे सवालात मुझसे पूछे गए हैं। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं इसका एक अपडेटेड वर्जन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इस अपडेटेड वर्जन से जो कुछ गलत फहमियाँ हैं आपके जहनों में वो भी ख़त्म हो जाएंगी और आपको जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी। एच पायलोरी एक बैक्टीरिया का नाम है कि जो कि खुराक के ज़रिए हमारे मैदे में जाती है और वहाँ पे जाके ये रिजाइड भी करती है। बैक्टीरिया वहाँ पे रहता भी है और वहाँ पे इन्फेक्शन भी बना सकती है। ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ किस्म के मैदे की बीमारियों का बायस बन सकती हैं, जिसमें गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं, या अल्सर की बीमारी, या खुदा न ख्वास्ता मैदे के कैंसर की बीमारी का भी बायस बन सकती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये बीमारी लाजमन मैदे की बीमारी या मैदे के इलामात का बायस नहीं बनती। नहीं हर न ही ये हर शख्स में गैस्ट्राइटिस बनाती करती है, या नहीं हर शख्स में ये अल्सर बनाती है या कैंसर बनाती है। उसके लिए आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स और बहुत सारे अवामिल शामिल होते हैं। तो एक तो हमारे पास मरीज़ आ जाते हैं, वो उन्होंने खून में वो आईसीटी पे एक टेस्ट किया होता है एच पायलोरी, फिर वो बड़े परेशान होते हैं कि हमारे मैदे में ज़ख़म है और हमारा इलाज करें। अगर वो सिम्टमेटिक होते हैं और हम समझते हैं कि ये एच पायलोरी की वजह से हम इलाज दे देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल इलाज के बाद भी वो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव रहती हैं और वो फिर बार बार एंटीबॉडीज़ खून में करते हैं और कहते हैं कि हमारा एच पायलोरी ख़त्म नहीं हुआ, और इसी एक टेंशन में रहते हैं। तो एक तो ये बात है कि हर एच पायलोरी का इन्फेक्शन इलाज नहीं चाहता। दूसरा ये कि एच पायलोरी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। खून में भी इसका टेस्ट होता है, स्टूल एच पायलोरी भी होता है, यूरिया ब्लड टेस्ट भी होता है, और एंडोस्कोपी के ज़रिए हम गोश्त का टुकड़ा लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं, उसमें भी एच पायलोरी को हम टेस्ट करते हैं। जो सबसे रिलायबल तरीका है वो है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, या सांस में हम देखते हैं स्टूल एच पायलोरी एंटीजन, और या फिर बायोप्सी। इसके अलावा बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं वो इतने मुफीद नहीं होते। और दूसरी बात कि जब आप एच पायलोरी का इलाज ले लेते हैं तो एच पायलोरी के इलाज के बाद आपकी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होंगी, और इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। एच पायलोरी को अपने लिए वबा या अपने लिए कोई बला ना बनाए, ये कोई बला नहीं है। और नहीं हर शख्स में एच पायलोरी का पॉजिटिव आना ये बताता है कि इसको अल्सर है या खुदा न ख्वास्ता इसको कैंसर है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपको ये आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी कि एच पायलोरी का टेस्ट हमेशा ज़ख़म बताता है। नहीं, एच पायलोरी का टेस्ट हमेशा मैदे का ज़ख़म नहीं बताता, और नहीं ये ज़रूरी है कि आपके जो मैदे के इलामात हैं वो एच पायलोरी की वजह से हों। क्या एच पायलोरी ने आपके इलामात का बायस है? क्या एच पायलोरी ने खुदा न ख्वास्ता आप में ज़ख़म पैदा किया है, या वो कैंसर बना सकता है? इसका फ़ैसला आपका डॉक्टर करेगा, आप खुद ना करें। आप गूगल में या वीडियोस देख के इसका फ़ैसला ना करें। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।